क्या रोमन रेंस वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच हमें अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैच देखने को मिलेगा और दिखेगा तो कब दिखेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या इनके प्लान होंगे, सबके बारे में बात करेंगे। और भी WWE से रिलेटेड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वाइवर सीरीज और उससे ठीक पहले होने वाली स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। बताया जा रहा है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले होने वाले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड की 12,000 यानी कि 12,000 से भी ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। और वहीं बताया ये भी जा रहा है कि 12,493 यानी कि 12,493 टिकट सर्वाइवर सीरीज के लिए सोल्ड हो चुकी हैं और बस 2 टिकट्स ही बची हैं जो कि शायद बुक ही हो गई होंगी मेरी वीडियो बनाने तक। ये दोनों इवेंट अभी 2 महीने दूर हैं और सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सर्वाइवर सीरीज से पहले आखिरी स्मैकडाउन में 12,000 अटेंडेंस है और सर्वाइवर सीरीज में 12,495, जबकि सर्वाइवर सीरीज तो बड़े लेवल पर होता है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे मिस इन्फॉर्मेशन लग रही है। मुझे उम्मीद है कि सर्वाइवर सीरीज में 12,000 से ज़्यादा अटेंडेंस होगी यार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एलए नाइट के बारे में। एलए नाइट को लेकर रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं कि कुछ WWE सोर्सेज ने कंफर्म करा है कि एलए नाइट कल होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें दिखने वाले हैं। जैसे कि लास्ट वीक उन्हें कोविड हुआ था और जिस वजह से उनको शो से हटा लिया गया था। अब देखते हैं वो दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। वहीं आपको बता दूं, जब लास्ट वीक इस तरह की अपडेट आई थी ना कि एलए नाइट को कोविड हुआ है, तभी ये रिपोर्ट्स कुछ दावे कर रही थी कि नेक्स्ट वीक एलए नाइट दिख भी जाएंगे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है यार कि किसी को कोविड हुआ है तो किसी को कैसे पता कि वो नेक्स्ट वीक शो तक रिकवर हो जाएगा। खैर जो भी हो, वहीं बात कर लेते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। बताया जा रहा है एज काफ़ी नियर है AEW में जाने के, क्योंकि एज को अब WWE ने मिसलेनियस लिस्ट में से भी हटा दिया है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि WWE ने एज को रोस्टर्स की लिस्ट में से हटा के मिसलेनियस लिस्ट में ऐड करा था। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि एज 1 अक्टूबर 2023 के बाद फ्री हो जाएंगे, उसके बाद वो कहीं भी साइन कर सकते हैं। WWE और एज के बीच न्यू डील को लेकर बात नहीं बन पाई है, इसलिए कहा जा रहा है कि एज AEW में जा सकते हैं। अब AEW के लिए एज का वहां जाना बड़ा अचीवमेंट में से एक होगा, वो भी तब जब जेड कारगिल WWE में जा चुकी हैं और CM पंक के आने के रूमर्स बहुत तेज हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि एज अपना लास्ट रन क्रिश्चियन के साथ चाहते थे, जो कि WWE में रहते हुए तो पूरा होने नहीं वाला था, इसलिए वो शायद AEW में जा सकते हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावे कर रही हैं कि अगर लोग सोच रहे हैं कि WWE और एज के बीच पैसों को लेकर बातचीत नहीं हो पाई है, इसीलिए डील साइन नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसों को लेकर दोनों के बीच में कोई इशू नहीं था। वहीं आपको बता दूं, एज का जो डेब्यू है वो AEW रेसल ड्रीम में होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं, एज के चांसेस वहीं दिखने के हैं। वहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं टॉप 5 ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो मोस्ट विन्स के साथ इस टाइम 2023 में टॉप पर बने हुए हैं। सबसे पहले नाम आता है कॉडी रूड्स का, जो कि 72 विन यानी कि 72 मैचेस साल 2023 में जीत चुके हैं। नेक्स्ट है सेथ रॉलिंस, जो कि 51 मैचेस यानी कि 51 मैचेस जीत चुके हैं साल 2023 में। वहीं थर्ड है ऑस्टिन थ्योरी, जो कि 46 विन यानी कि 46 मैचेस अपने जीत चुके हैं साल 2023 में। वहीं इसके बाद आते हैं केविन ओवंस, सैमी ज़ेन और रेहा रिप्ले, जो कि 42 विन्स यानी कि 42 मैच साल 2023 में जीत चुके हैं। और 5th नंबर पर आती हैं बियांका ब्लेयर, जो कि 41 मैचेस जीत चुकी हैं अपनी साल 2023 में। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन इन सभी टॉप 5 सुपरस्टार को। अभी तो साल 2023 के कुछ महीने बचे हैं, तो हो सकता है ये विन रिकॉर्ड इनका और आगे तक जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CM पंक के बारे में। CM पंक के WWE में रिटर्न को लेकर दबादब रूमर्स आते रहते हैं, बट अब WWE का बड़ा नाम या यूं कहूं NXT के हेड ऑफ क्रिएटिव शॉन माइकल ने CM पंक को लेकर काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि देखो, मैं मेन रोस्टर को तो कंट्रोल नहीं करता हूं, लेकिन हाँ NXT को मैं कंट्रोल करता हूं। बेशक हम CM पंक का NXT में वेलकम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि CM पंक के साथ मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। आगे उन्होंने बताया कि हम में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। वो कहते हैं CM पंक मेन रोस्टर में जाएंगे तो वहां मैं जाना पसंद करूंगा, उनके लिए डोर हमेशा ओपन है। अब शायद ये पहली बार है जब WWE के इतने बड़े नाम ने CM पंक को लेके काफी कुछ कहा है, जो कि ट्रिपल एच के काफी करीबी हैं। मेरा तो अब WWE से ये कहना है कि अगर वाकई आप CM पंक को WWE में वापस ला रहे हो तो प्लीज इसे इलास्टिक की तरह मत खींचो और बार बार हिंट ड्रॉप मत करो और सर्वाइवर सीरीज में करा ही दो यार CM पंक का रिटर्न, क्योंकि अगर रॉयल रंबल तक ये गया तो रूमर सब क्लियर कर देंगे, फिर वो मजा उनके रिटर्न में नहीं रहेगा। वैसे भी WWE ने ब्रे वाइट के रिटर्न की इतनी हिंट दी थी, फिर सबको समझ आ गया था कि ब्रे वाइट रिटर्न करने ही वाले हैं। अब मैं तो WWE से कह रहा हूं भाई जल्दी रिटर्न करा दो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो भाई CM पंक को कभी WWE में दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट डे वो इम्पैक्ट में दिखाते हैं, फिर अगले दिन WWE में दिखाते हैं। तो कम से कम इन चीज़ों पर स्टॉप लगेगा। मुझे लगता है कुछ सॉलिड रूमर्स या अपडेट आए तभी जिक्र करना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस और ब्लड लाइन के बारे में। अब देखिए समर स्लैम में जे ऊसो और जिम्मी ऊसो के बीच जो दिखा उसके बाद ये तय था कि इनके बीच फ्यूड तो दिखनी है, हालांकि वो फास्ट लेन में नहीं दिखाई दी। अब रूमर जैसे हैं कि शायद इनके बीच रेसलमेनिया में ही हमें मैच देखने को मिलेगा। अब सवाल ये कि WWE ने जे ऊसो को रॉ में भेज दिया तो फिर ये कैसे होगा। तो आपको बता दूं रूमर जैसे हैं कि इन दोनों की फ्यूड रिज्यूम रॉयल रंबल 2024 से हो सकती है। अब कैसे होगी उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखो चांसेस ऐसे हैं कि रोमन रेंस वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच हमें रॉयल रंबल में टाइटल मैच दिख सकता है। अब आप कहेंगे जिम्मी तो ब्लड लाइन में आ गए हैं। आपको बता दूं जिम्मी ऊसो एक तो रोमन रेंस की एब्सेंस में आए हैं, दूसरा जिस तरह से वो रोमन रेंस की एब्सेंस में बिहेव कर रहे हैं उसके बाद दिख नहीं रहा है कि ब्लड लाइन में वो ज्यादा दिनों तक टिक पाएंगे। वहीं जे ऊसो रोमन रेंस के खिलाफ मैच लड़ चुके हैं बट जिम्मी ऊसो अभी तक कोई भी मैच रोमन रेंस के खिलाफ नहीं लड़े हैं। तो चांसेस ऐसे हैं कि रॉयल रंबल में इन दोनों के बीच हमें मैच दिखेगा। इस मैच के दौरान जे ऊसो इंटरफेरेंस करेंगे और आके जिम्मी ऊसो पे अटैक वगैरह करेंगे, जिसके बाद जिम्मी ऊसो के हाथों से ये टाइटल अपॉर्चुनिटी या यूं कहूं टाइटल मैच निकल जाएगा और ये टिट फॉर टैट हो जाएगा जैसे कि समर स्लैम में जे ऊसो के हाथ से निकला था। फिर WWE इन दोनों के बीच फ्यूड को शुरू कर देगी और फिर हमें रेसलमेनिया में इन दोनों के बीच मैच दिखेगा। ऐसे ही लगता है कि WWE इनको वापस से फ्यूड में ला सकती है। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।